गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आप सभी का एक और यूट्यूब वीडियो पे। एंड ये वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है स्टैटिक गैन लेवल के ऊपर। स्टैटिक गैन लेवल क्या होते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। स्टैटिक इसीलिए बोला जाता है कि आज नहीं, 1920 सेंचुरी में भी डब्ल्यू डी गैन उन्हीं लेवल्स पे काम करते थे एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और वही आपको स्क्वायर ऑफ नाइन जब आप गूगल पे डालोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ नाइन के चार्ट मिलेंगे। तो उसको कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है वो बेसिक मैथ। फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स स्टैंडर्ड में हमने वो सीखा होगा। बट क्या होता है कि एज अ ट्रेडर हम लोग जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ बेसिक्स चीजें। तो ये वीडियो पूरा देखना है और इसके बाद आपको स्क्वायर ऑफ नाइन के स्टैटिक गैन लेवल के ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो है कौन सा, ये है 2026 जनवरी इसी साल का, जो कि मैंने पेड वेबिनार किया था अपने स्टूडेंट लोग के साथ। तो उनके लिए भी ये टॉपिक नया था, हो सकता है आपके लिए भी नया हो सकता है आपने कहीं सीखा हो और आप फिर से ये टॉपिक देख रहे हो, तो एक आपका क्या बोलते हैं रिवीजन हो जाएगा। एंड नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप कमोडिटी ट्रेडर हो, आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, आप गोल्ड सिल्वर, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वो सब जगह पे आप इसे लगा के देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आप सीख रहे हो या इस वीडियो में सीखेंगे, ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज जस्ट अ लर्निंग जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही देखना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, अपने उन दोस्तों को भेजना जो शायद डब्ल्यू डी गैन की स्टडीज की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, और ये फ्री में है। तो वीडियो पूरा देखना, 1 घंटे का है वीडियो, वेबिनार था ये मेरा। एंड आई होप इसके बाद आपको चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड, कमोडिटी, इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो द स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वहां पे एक्ट करो, थोड़े बैक टेस्ट करो, आपको और क्लैरिटी आएगी और आपको और कन्विक्शन आएगी। एंड आई एम श्योर ये छोटी सी चीज एज अ ट्रेडर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इट हैज हेल्प मी इन लास्ट 8-9 years trading in the market, 5-6 years actively trading in the market as a full time trader। एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। बस अपना इस चीज को लिख लेना, स्टैटिक गैन नंबर्स को, और स्टॉक्स पे कैसे मैं लगाता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ वो है। तो पूरा वीडियो एंजॉय करो। एंड आई विश ऑल द ट्रेडर्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो द बेस्ट बेस्ट एवर ट्रेडिंग जर्नी ऑफ देम। मैं चाहता हूं कि हर रिटेल ट्रेडर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, दे शुड बी ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बलवंत मिलेगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल द बेस्ट कर सकता हूँ। तो वीडियो इसके बाद शुरू होगा, इसको पूरा देखना, एंजॉय करना। बोरिंग लगे तो पॉज करना, उस टाइम पे देखना जहाँ पे आपका माइंड बहुत एक्टिव है, और ये एक्टिव माइंड आपको मॉर्निंग में ही मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, मॉर्निंग सेशन में देखना है इसको जब भी आप फ्री हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Okay, so let me give you my introduction. I am Balwant and I have been doing trading from 2013. ऑन एंड ऑफ कर रहा था, दो हिंदी हिंदी और इंग्लिश और मिक्स इज फाइन। आप लोग बताइए द लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिक्स और हिंदी इज फाइन और कंप्लीटली इन Both इंग्लिश। language fine, sir. अच्छा है सर, गुड इज फाइन। Combination. ओके हिंदी इंग्लिश मिक्स इज गुड। ओके, ठीक है। तो I have been doing trading from last I think 2013 where I got introduced, है ना। तो उसके बाद से I was more into stocks trading। आई तो मैं स्टॉक्स ज़्यादा करता था उस टाइम पे। इफ़ एनीबडी, अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करते होंगे तो यू वुड रिमेम्बर क्रूड ऑयल एंड ऑल, है ना। 100 रुपीज़ के लॉट साइज रहते थे। एलिस ब्लू में यू गेट टू ट्रेड 5,000 में पर लॉट आप इंट्राडे कर सकते थे। तो आई यूज टू डू ऑन एंड ऑफ। 2016 से एक्टिवली काम किया है कमोडिटी मार्केट में। सो एंड 17 से आई स्टार्टेड लर्निंग गैन। सो 16 एंड 17
तो इट टुक मी 2 years, है ना, बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद आई हैव, मतलब इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. 2 years इज ऑल्सो अ वेरी लेस टाइम टू अंडरस्टैंड और decode द थिंग्स और टू यूज थिंग्स विच आर जो हमारे काम की है एज अ ट्रेडर. अदरवाइज ज्ञान एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. तो एज अ ट्रेडर हमको क्या करना है? एज अ ट्रेडर हाउ डू वी फाइंड अपॉर्चुनिटीज वेयर वी कुड बी प्रॉफिटेबल, है ना, वी कुड बी कंसिस्टेंट एंड मार्केट एक समझ में आनी चाहिए, आने लग जाए, है ना. एंड उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था वो था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, है ना. मेरा वाइट बोर्ड सबको दिख रहा है एंड माई हैंड राइटिंग. प्लीज डू यस नॉट, सर। Yes, sir. आप लोग मत यूज यस करो. सर। somebody also was doing something, तो वो And, मत करना. and loud and clear. ठीक है. तो मेरा right. So this is how my journey has been, and right now, if you ask me, I am trading on a good note. Equity भी कर रहे हैं. Less of commodity market because I have to give time to the family. So that is my personal choice, है ना. Hard time market में रहना is also dangerous. You should have your personal time as well. But full time into trading now. Trading in the sense, मेरे 70% ट्रेड्स इंडेक्स में रहते हैं, वो भी निफ्टी, है ना. एंड राइट, लास्ट 3 months आई हैव बीन डूइंग सेंसेक्स ऑल्सो वेरी एक्टिवली. उसके अलावा इक्विटी बाइंग एंड स्टॉक्स एज वेल. तो एंड मेजॉरिटी आई एम ट्रेडिंग विद अ गुड फंड्स, मोर देन 5 CR. मैं ऑप्शंस इसमें यूज़ कर रहा हूँ एंड इक्विटी पोर्टफोलियो भी है. एंड तो एंड ऑन एंड ऑफ मेरे कुछ स्कैल्पिंग के छोटे छोटे अकाउंट्स है जिसपे मैं इंट्राडे भी काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ. तो हम लोग, हाउ डू वी लर्न, हाउ डू वी गो अबाउट लर्निंग दिस? सो टॉपिक्स बहुत ही क्लियर हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग सीखने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं. तो टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहेंगे? स्टैटिक गैन लेवल, जो आज का टॉपिक है. सेकंड रहेगा डुअल कॉम्बो गैन लेवल या गैन नंबर आप बोल लो, है ना. ये दो टॉपिक रहेंगे फर्स्ट वीकेंड के लिए. एंड द नेक्स्ट वीकेंड के लिए वी विल कंप्लीट प्रेशर डेट स्ट्रैटेजी. प्रेशर डेट और गैन डेट और वाइब्रेशन डेट, रिवर्सल डेट, बहुत सारे नाम है बट इट इज़ ऑल द सेम. एंड क्वार्टरली टाइम साइकिल, ये नेक्स्ट वीकेंड के टॉपिक्स रहेंगे. एंड दिस इज़ मोर इनटू टाइम, ये टाइम एनालिसिस के ऊपर हम जा रहे हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड जो उसके बाद रहेगा, वी विल लर्न हाई फ्रीक्वेंसी नंबर एंड रिट्रेसमेंट्स गैन के, जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, राइट. तो ये उसके बाद वाले टॉपिक रहेंगे. उसके बाद वी विल लर्न अबाउट एक्सपायरी ट्रेडिंग, जो हमारे निफ्टी के एक्सपायरी होती है वीकली एंड सेंसेक्स की, कि उस दिन के लिए हम कैसे काम करेंगे. एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये जो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू ट्रेड इन करंट मार्केट, है ना. तो ये भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट वीकेंड में. एंड वी विल आल्सो टच प्राइस टाइम स्क्वायर एंड गैन स्विंग्स. तो ये भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ वी विल हैव दी जर्नी, है ना, वी विल लिव दी जर्नी. काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के एनालिसिस करेंगे. सो वट एवर आई एम शेयरिंग इट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़, है ना. आप लोग अपने बाइंग सेलिंग डिसीजन खुद लेना. प्लीज लर्न, अंडरस्टैंड द theory, and nobody is going to do live trading till you complete the batch. तो 22 फरवरी 23 फरवरी तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं. तो कोई भी लाइव ट्रेड नहीं लेगा, है ना. मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेज आएंगे, दैट इज फॉर योर लर्निंग पर्पज, कि ये
कोई टॉपिक हमने सीखा तो उस टॉपिक के ऊपर मैं कोई लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखूंगा तो आई विल पोस्ट इट, बट दैट इज फॉर लर्निंग। प्लीज कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं करेगा उस पर या ट्रेड्स नहीं लेगा, बिकॉज यू हैव गिव दिस 2 months टाइम फॉर लर्निंग, है ना, एंड लिव द टाइम साइकिल, लिव द जर्नी। इसके अलावा एम आई मिसिंग आउट ऑन एनी टॉपिक? आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग। कुछ ऐसा जो मैंने बोला हो क्लास के उस रिकॉर्ड मतलब यूट्यूब वीडियो में और इस पे नहीं टच किया हो? आई थिंक दीज वर द टॉपिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हेलो, हेलो, ऑडियो इज क्लियर? माय ऑडियो इज क्लियर और नॉट? हेलो, वापस रिज्वाइन करना है। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस सर, लाउड एंड क्लियर। जूम का ही क्रैश हो गया। ओके, so sessions are getting recorded or not? Let me just see. It's getting recorded, sir. Okay. So all are here, no? Amritya, Amit, ठीक है. So everybody understood how we will be learning, right? मैंने एक बीच में कहाँ तक आप लोगों ने सुना था और उसके बाद कहाँ हम लोग रुक गए थे? I think you said the last session would be smart money tools. उसके बाद में नहीं सुनाई दिया था कुछ भी. ओके, तो सबसे पहले आई विल बी शेयरिंग यू द नोट्स ऑफ द टॉपिक एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू ईच नोट्स और ईच वर्डिंग्स, है ना, ये आप लोग के काम आने वाला है। सो आई विल नाउ शेयर यू दिस, just take a photo of it. If you are able to see webinar 1 static GAN level, point number 1, 2, 3, Yes, we can. just take a photo and you have to make notes. आप अपने notes खुद लिखोगे इसके बाद। फोटो ले लो and then I will scroll down. If it is done, let me know. डन सर। Others, फोटो ले लो। डन सर। Right now, point number 4 to point number 7. Take a photo. If it is done, let me know. डन सर। Done. Okay, and from point number 8 to example, this one particularly, take a photo. ये मैंने प्रीवियस सारे बैचेस पे नहीं किया है इस तरह के नोट्स देना। आई यूज टू आस्क देम टू टेक डाउन देयर नोट्स एंड ऑल। तो क्या होता है, सब अपनी अपनी जो उनकी समझ आई उनको उस हिसाब से नोट्स लिखते हैं, तो दे ऑल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन समटाइम्स। So this time I am only preparing the notes before the webinar and I am sharing it with you and then I will explain you the theory part of it and practical हम फिर market में भी कर लेंगे इसको use, ठीक है? If it is done, let me know. Done, sir. डन सर। So take a photo. Step 4. If it is done, let me know.
Done, sir. Done, sir. Done? Yeah. Then this is the last. Done, sir. So now from here onwards, जब आपने सारे फोटोज ले लिए हैं, वेबिनार कंप्लीट होने के बाद दिस वीकेंड में मंडे आई विल बी कनेक्टिंग टू रिकी टीम एंड फाइंड आउट द वे टू अपलोड टुडेज एंड टुमारो सेशन. जब वो हो जाएगा आई विल सेंड द ब्रॉडकास्ट मैसेज, so you can view it और do the revision, है ना. उसका एक्सेस आपके पास पूरे 1 साल का रहेगा, तो दिसंबर एंड तक सारे एक्सेस रहने चाहिए. नोट्स आपको खुद बनाने, जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो नाउ वी विल लर्न दोज थिंग्स. हम इसको right. So let me just go to the whiteboard. ओके आप लोग अपना कर्सर यहाँ मत मूव करना. एवरीबडी इज एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड नाउ. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो सबसे पहले व्हेन वी नो अबाउट WD गैन थ्योरी, है ना, सो देर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस. आपको उस पे गैन नंबर भी मिलेगा, है ना, जो दो तरह के होते हैं. वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनामिक. तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड. आज की डेट में ऐसा कौन सा दो इंडिकेटर है जो फिक्स्ड है, और डायनेमिक इंडिकेटर जो कि कीप ऑन चेंजिंग, या डायनेमिक लेवल जो कीप ऑन चेंजिंग होता है. डायनेमिक का मतलब है दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर एंड दे कीप्स ऑन चेंजिंग. सो स्टैटिक एंड डायनेमिक में इट वाज अ चॉइस गिवन टू मी. आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से लेवल्स को यूज करो. तो मैं आपको स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कुड गेट स्टैटिक गैन नंबर. तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, डायनामिक का मतलब होता है चेंज, है ना. तो मुझे ऐसे दो इंडिकेटर बताओ, इंडिकेटर जो कि डायनामिक इन नेचर है और स्टैटिक इंडिकेटर जो फिक्स्ड है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे कोई एक इंडिकेटर लगाऊं, तो मुझे बताओ कि RSI, RSI क्या है. static, नो. No, it's dynamic, sir. Dynamic. MACD एक dynamic हो सकता है. और बताओ इंडिकेटर. Moving average dynamic. डायनामिक एंड Nifty itself is dynamic. पार्डन. Start. Nifty निफ्टी. dynamic नहीं नहीं, इंडिकेटर की बात हो रही है. indicator की. Okay. अब MACD नहीं, वो क्या है, मतलब जब भी कोई इंडिकेटर बोलो तो आप बताओ डायनेमिक है कि स्टैटिक है. MACD is dynamic, sir. डायनेमिक. स्टैटिक का मुझे दो एग्जांपल दो. कहीं आपने देखा हो, सुना हो कि जो फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज, द प्राइस विल नॉट चेंज. गिव मी एग्जांपल ऑफ इट. है कोई ऐसा इंडिकेटर बना है आज तक जो स्टैटिक इन नेचर है? No, sir. I think only GAN numbers. नहीं, sir. नहीं, वो गैन नंबर्स तो इंडिकेटर नहीं है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट जो हर एक ब्रोकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टूल्स देता है ना अपने ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म में, जेरोदा, अपस्टॉक्स या फिर धन हो गया. एनी इंडिकेटर एवर मेड विच इज स्टैटिक इन नेचर. No, sir. No, sir. अदर्स प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए. सो इफ ऑल अदर इंडिकेटर आर नॉट स्टैटिक इन नेचर, तो उसका फिर दूसरा नेचर क्या हो सकता है? देर आर ओनली टू नेचर्स ऑफ एनीथिंग, स्टैटिक और डायनेमिक. Dynamic ही है. डायनेमिक का मतलब होता है दे कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस. Right. So what is the real challenge with the dynamic numbers and what is the beauty of static number? क्या ब्यूटी और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मुझे आप लोग को समझ में आ रहा है, या फिर आप लोग सोच सकते हो उस बारे में?
क्या एडवांटेज रहेगा स्टैटिक में और डायनेमिक में, क्या एडवांटेज नहीं होगा, या फिर क्या ऐसी चीज़ें होती है जो डायनेमिक में चैलेंजेस आती है फॉर अ ट्रेडर? डायनामिक्स दे आर कीप चेंजिंग सर, और स्टैटिक्स फिक्स रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल जो है वो है। हम्म। डायनामिक्स में वो कंटिन्यू चेंज होते रहता, होते रहता है, मतलब मोस्टली जो कैलकुलेशन बैकग्राउंड में उनके चलता है, राइट, वो हिसाब से वो चेंज होते रहता है। एब्सोल्युटली राइट। तो आज तक किसी ने कोई ऐसा इंडिकेटर क्यों नहीं बनाया जो स्टैटिक हो, या ऐसा इंडिकेटर बनाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर मार्केट? यस राइट। स्टैटिक इंडिकेटर बनाना पॉसिबल नहीं है ना आज की डेट में, बिकॉज आवर मार्केट द प्राइजेस कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, एक स्विंग से दूसरे स्विंग में। एंड हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जितने भी इंडिकेटर विच इज अवेलेबल आर लैगिंग इंडिकेटर? यस सर राइट, एग्री Yes. सर। यस सर। लैगिंग इन द सेंस का मतलब है कि प्राइस पहले मूव हो जाएगी, इंडिकेटर बाद में उसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो दोज राइट आर सर। लैगिंग, मतलब प्राइस के साथ साथ नहीं चलते हैं। तो जो जितने इंडिकेटर हैं दे आर व्हाट डायनेमिक इन नेचर एंड दे आर लैगिंग इंडिकेटर, है ना। उसी तरह से जो डायनेमिक गैन नंबर्स होते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दोज नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले हम, जब आप कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ो, है ना, गैन हम पढ़ रहे हैं, तो you will come across with different different theory, different approaches, है ना, and they all work। एक कोई इंडिकेटर है, it will work आउट ऑफ 100 टाइम्स, वो 10-15 टाइम काम करेगा, या 30-40% टाइम काम करता है ना, चाहे वो RSI हो, मूविंग एवरेज हो, है ना, दे ऑल वर्क इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि why I have decided to use static GAN number and not dynamic GAN number. Reason number one, I have seen tremendous results, है ना, using static number. Reason number two, static GAN number जब मैं use कर रहा हूँ, है ना, तो it is fixed. So I do not have to look at or remember those numbers or do the calculation on a daily basis for different script. हर एक स्क्रिप्ट के लिए, रिलायंस के लिए निकालूं, फिर मैं बजाज फाइनेंस के लिए निकालूं, या फिर मैं डिक्सन के लिए निकालूं, या फिर एलटी के लिए, इन्फी के लिए, टीसीएस के लिए, है ना। क्योंकि डायनेमिक गैन नंबर निकलते कहाँ से? दे कम फ्रॉम क्लोजिंग प्राइस, दे कम फ्रॉम ओपनिंग प्राइस, दे कम फ्रॉम प्रीवियस डे लो, दे कम फ्रॉम प्रीवियस डे हाई, दे कम फ्रॉम वीकली क्लोज, they come from monthly close, monthly high and low, month weekly high and low, ये सबसे मेरे डायनेमिक नंबर निकल सकते हैं। कैलकुलेशन वुड बी वन, बट ये सबसे मैं डायनेमिक गैन नंबर्स निकाल सकता हूँ। सो जब मैं कोई भी चीज़ से निकालूंगा, सम और दी अदर टाइम इट हैज़ टू वर्क, मार्केट कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, है ना। तो इतनी सारे प्रोसेस फॉलो करने से अच्छा है आई विल यूज समथिंग विच इज स्टैटिक इन नेचर, है ना। उसी तरह से मेरे जो गैन के डेट्स भी होंगे, दे आर स्टैटिक इन नेचर। सो स्टैटिक का मतलब है फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है, राइट। सो what is fixed is easy to remember and it will give you that tremendous results or the opportunities as a derivative trader or as an equity investor, है ना, या फिर आप जिस भी मार्केट में काम करना चाहते हो, जैसे भी, इट विल गिव यू दैट रिजल्ट्स। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि डायनेमिक और स्टैटिक गैन नंबर में प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, राइट। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देवी देवी प्रसाद, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैच अप? Yeah, we're able to follow you. Yeah, yeah. राजीव? Yes, sir, able to follow. अमित? Understanding well. All good, sir. All good. ग्रेट। कुछ डाउट होगा, अनम्यूट एंड आस्क मी, ठीक है। नाउ स्क्वायर ऑफ 9 का जो चार्ट है, आपने वो इस तरह से देखा होगा। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑन यूट्यूब, गूगल, कहीं पे भी आप देखोगे तो ये मिलेगा। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे प्रिंटेड है, ऐसे करके वो जा रहे हैं चार्ट, है ना।
यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर्स प्रिंटेड हैं, क्या वो स्टैटिक हैं, क्वेश्चन मार्क, या वो डायनामिक है? आंसर स्टैटिक है। स्टैटिक। अदर्स प्लीज बी एक्टिव, पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा। Static numbers. स्टैटिक है। These all are static number. तो स्क्वायर ऑफ 9 के जितने नंबर्स हैं स्टैटिक है, राइट? तो लोग थोड़े बहुत लोग मिसगाइड भी कर देते हैं कि डायनामिक गैन नंबर यूज करो, स्क्वायर ऑफ 9 से आते हैं, है ना? तो वो उस जगह पे नहीं जाना है, मिसगाइडेंस में नहीं जाना है। जो है स्टैटिक गैन नंबर, दे आर रिटन ऑन स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट एंड दे आर स्टैटिक इन नेचर विच विल नेवर चेंज, राइट? अब मुझे जैसे जैसे वी विल गो अहेड विद दी क्लासेस ना, दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट, इसी से मेरे स्टैटिक गैन लेवल आए हैं, इसी से मेरे क्या आएंगे, रिट्रेसमेंट्स आएंगे, गैन रिट्रेसमेंट्स यहीं से आएंगे, यहीं से मेरे क्या आएंगे, प्रेशर Dual. डेट आएंगे, प्रेशर डेट भी यहीं से आएंगे। स्क्वायर ऑफ 9 अगर आपने क्रैक कर लिया तो यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, सब कुछ यही है, ठीक है? सो नाउ वी विल लर्न स्क्वायर ऑफ 9 थोड़ा। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे जाते हैं। तो अभी किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो कैन समबडी रीड आउट द पॉइंट नंबर 1 फॉर एवरीबडी? पॉइंट नंबर 1 जो अभी मैंने आपको वर्ड में दिखाया था, बिकॉज मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो फिर वो चेंज होता रहेगा। Sir, Dharmesh here. यस धर्मेश। Static GAN numbers are taken from square of 9 chart. They are fixed and never changes. करेक्ट। पॉइंट नंबर, ये सबको समझ में आया कि स्टैटिक गैन नंबर कहाँ से आया, स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट, एंड दे आर फिक्स्ड एंड दे आर स्टैटिक इन नेचर, एंड डायनेमिक गैन नंबर्स हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए, राइट? सेकेंड पॉइंट, Static GAN numbers work as support and resistance for any script. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एनी स्क्रिप्ट एक्स वाई जेड। इट कुड बी स्टॉक, इट कुड बी इंडेक्स, इट कुड बी गोल्ड ओल्ड, जो भी मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट, हैंगसेंग, डाउ जोन्स, नैस्डैक, एक्स वाई जेड, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? सो अब स्क्वायर ऑफ 9 को हम निकालेंगे कैसे? व्हाट इज, हाउ डू वी कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 9 विच आर स्टैटिक इन नेचर? तो अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो उस पर बहुत कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि व्हेन आई वाज डूइंग द कैलकुलेशन और मेरी जो जर्नी चल रही थी, आई हैव सिंपली टेकन 1 to 100 के स्क्वायर्स, आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड 100, 101, 102, 103, 104 पे मैं गया नहीं, 1 to 100 पे ही मुझे सारे नंबर्स मिल गए स्क्वायर ऑफ 9 के। नाउ स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? आई एम रेफरिंग टू दिस शीट, लेट मी जस्ट शेयर इट। मैं कौन सी शीट पे रेफर कर रहा हूँ आपको अभी ये आएगा। एवरीबडी हैज रिसीव्ड दिस शीट फ्रॉम मी यस्टरडे, और पुराने स्टूडेंट के पास हमेशा ही रहा होगा। यस नो? यस सर। यस सर। We received it Yes, yesterday. sir. Received. ये सबके पास है, गैन, मेजर, Yeah. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, Yes, sir. राइट? तो अभी इस शीट पे हम लोग की जो कैलकुलेशन होती है स्क्वायर ऑफ 9 की, अगर आप नोट्स भी पढ़ोगे तो भी है कि सबसे पहले वी आर टेकिंग ओनली 1 to 100 नंबर्स एंड उसके स्क्वायर्स। उसमें हमें करना क्या है, जितने 1 to 100 में वन नंबर, मतलब देयर विल बी नंबर्स इन सीरीज लाइक दिस 4, 5, यही हमने मैथ पढ़ी है बचपन में एंड यही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट? 9, 10, 11,
सो 1 इज ऑड नंबर, सेकंड 2 इज इवन नंबर, सो ऑड इवन की सीरीज में ये चल रहा है, करेक्ट? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7, 4 is an even number, 3 is an odd number, 5 is an even number, 6 is an 5 is an odd number, 6 is an even number। फिर odd number even number करते करते हम 100 तक पहुंचते हैं। तो जब मैं स्क्वायर निकालूंगा किसी भी odd number का, किसी भी odd number का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा, odd number का मतलब हो गया 1 3 5 7 9, तो मैं उसके स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा। 5 into 5, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक ऑड नंबर के स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूं। द कैलकुलेशन गोज टिल वेयर, टिल 100। तो उसमें जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और जो इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, उस पे हम +1 करते हैं। 4 + 1 = 5, 4 into 4 = 16 + 1 17, 6 into 6 = 36 + 1 37, and 8 into 8 = 64 + 1 65, and 10 into 10 = 100 + 1 101। ये सबको समझ में आया? हाउ डू वी गेट द नंबर्स, स्टैटिक गैन नंबर की कैलकुलेशन? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो योर जॉब इज टू, आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क नंबर 1 कि सब लोग 1 to 100 का स्क्वायर निकालेंगे, है ना? एंड दे विल मैच इट, कि मेरी जो शीट आप लोग को मिली है क्या ये नंबर मैच हो रहे हैं? कैन समबडी टेल मी 29 का स्क्वायर क्या है? 29 into 29, प्लीज। 841. 841, एंड 30 into 30, 30 स्क्वायर 901. 901. 900 plus One. 1। +1. 1. Can you see the number here? 841 901, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो द कैलकुलेशन जो ये शीट पे गया है ना, इट हैज गॉन लाइक दिस। सो 31 का स्क्वायर क्या है? 961. तो कैन यू सी हियर 961? तो ये जो शीट आपको दी हुई है, दिस शीट इज नथिंग बट 1 to 100 के सारे स्क्वायर्स हैं। 1 जो ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं वो एज इट इज लिखे हैं, और जो इवन के स्क्वायर्स हैं उस पर +1 कर दिया है रिजल्ट में, एंड यू गेट दी नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स आप लोग खुद, स्टैटिक गैन नंबर्स हैं ये, एंड आप लोग खुद इसको निकालोगे आज सेशन होने के बाद एंड बिफोर टुमारोज वेबिनार, ठीक है? तो मेरे लिए कोई भी XYZ स्क्रिप्ट, इट कुड बी टाटा मोटर, इट कुड बी हिंडाल्को, इट कुड बी एनी स्क्रिप्ट लाइक सिप्ला, है ना? इफ इट इज ट्रेडिंग एट 961 901, है ना, या फिर 785, कोई नंबर है मेरा 961 का लेवल है प्राइस का, और सिप्ला ऊपर से नीचे आ रहा है, सो ये क्या काम करेगा? They work as Support. support and resistance. Now they are static in nature. तो static से क्या होता है ना कि you have the better clarity and you will remember, summarize everything, and they are made up of natural squares number, natural numbers 1 2 3 4 5 6। ये हमारे mathematics के क्या हैं? They all are natural numbers which are fixed, which will remain fixed for decades, centuries। क्या 100 साल के बाद मैथ चेंज हो जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में आपको लगता है मैथ चेंज होगी? लोग 1 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे, आगे सीधे 10 20 ऐसे होगा? No, sir. Yes, No. sir. हमने भी मैथ ऐसी पढ़ी है, हमारे बच्चे भी ऐसे पढ़ रहे हैं, एंड आई बिलीव, क्योंकि गैन साहब ने तो 19th सेंचुरी में ये लिखा हुआ है, एंड वी आर सिटिंग ऑन 2026 एंड स्टिल market is tremendously giving respect to GAN numbers, and these are GAN numbers, static in nature। अब कैटेगरिकली मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है इस पे,
जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ मैं, so that everybody can see it. Let me just share it with you again. Okay. ये वाला पॉइंट बहुत कैटेगरिकली मैंने लिखा हुआ है, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली वी विल यूज ओनली स्क्वायर ऑफ 1 to 100 फॉर Stocks. and to get best risk reward opportunity we will not use in between number in stocks at all. इन बिटवीन नंबर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो हम सीखेंगे वो स्टॉक्स में यूज नहीं करना है। ये सबको, ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही चीज़, छोटी छोटी गलतियां आप लोग बाद में करोगे। वेबिनार मतलब आज नहीं, 2 महीने के बाद यू विल फॉरगेट थिंग्स, बट ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जब ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सो स्टैटिक गेन नंबर कैन ऑल्सो बी यूज इन ऑप्शंस के प्रीमियम में फॉर राइटिंग एंड फॉर बाइंग Buying. एज वेल। अगर आप निफ्टी के वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हो, है ना, तो आपको भी उसके इन द मनी में भी जाओगे तो आपको उसके प्रीमियम नॉट मोर देन 20 स्क्वायर से मिलेंगे। 400 के ऊपर के प्रीमियम नहीं मिलेंगे जो कि ट्रेडेबल है वीकली एक्सपायरी के, 401, है ना। सो जब कोई, मतलब हम सीखेंगे इसको कि हाउ टू यूज ऑप्शंस प्रीमियम। जैसे हम एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपायरी के जो लेवल्स हैं वो आगे स्पॉट पे, हाउ डू वी डिस्काउंट इट, कि इन द मनी पे, एट द मनी पे जब हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, है ना, जब सपोर्ट पे आ गया है, तो ये प्रीमियम को कैसे खेल सकते हैं हम, गैन नंबर्स, राइट। तो वहां पे हम गैन नंबर कौन से यूज करेंगे कैटेगरिकली, कौन से नंबर्स यूज करेंगे? come back to this sheet and can you see the numbers here? ये can you see the number? Yes, sir. तो ये ऑप्शंस के प्रीमियम में भी these numbers can be used. I am using it and it has given tremendous result. चाहे वो बाइंग साइड पे हो, चाहे वो राइटिंग साइड पे हो। वो कैसे करेंगे आगे सीखेंगे, है ना। राइट नाउ जस्ट स्टार्ट योर ऑब्जर्वेशन इन कमिंग वीक। प्रीमियम जो इंडेक्स काम करते हैं, है ना, निफ्टी के लेवल्स अगर कोई स्पॉट के इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, देखो उसके प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं इन नंबर्स के आसपास, राइट। एंड जब जर्नी होती है, कोई प्रीमियम मूव होता है, तो 101 से वो कैसे 121 पहुंचेगा, फिर 145 पहुंचेगा, फिर 169 पहुंचेगा, फिर वापस 145 जाएगा, फिर 121 जाएगा। तो all this thing is a journey of a premium also. तो as an option trader, अगर हम स्टॉक के ऑप्शन, and it is applicable for stock options also, स्टॉक के ऑप्शंस में भी ये काम कैसे करेगा। तो हमारे लिए क्या है कि कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग किधर फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट नियर द स्टैटिक गैन नंबर। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. कोई स्क्रिप्ट है, जैसे आपको कोई स्क्रिप्ट ट्रेड करनी है, आपको रिलायंस ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल, है ना, तो रिलायंस आप देखोगे कहाँ पे, व्हेन इट इज कमिंग हियर और व्हेन इट इज कमिंग हियर, व्हेन इट इज कमिंग हियर, इन दोनों के बीच में है 30, उसका रेट है 3065। इट इज, यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज देयर, you will wait for your level to come and you will wait for the price to behave the way you want it. ये सबको क्लियर है अभी फिलहाल? Yes, Yes, sir. sir. अब इसी स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं, है ना, तो वी हैव मारुति, वी हैव डिक्सन, वी हैव बॉश, या पेज इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज हो गए, है ना, ये सारे स्क्रिप्ट हैं जो कि 10,000 के ऊपर चल रहे हैं, राइट? यस, नो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये 10,000 के ऊपर चल रहे हैं, तो इन पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सो कैलकुलेशन फॉर एन एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, टू गेट द स्टैटिक गैन नंबर फॉर हायर वैल्यू स्क्रिप्ट लाइक मारुति, डिक्सन, गोल्ड, सिल्वर, वी सिंपली ऐड 0 टू परफेक्ट स्क्वायर। 1696 मारुति का आज का रेट है, फ्राइडे की क्लोजिंग, तो हमारा 1 to 100 में ये कहाँ बैठ रहा है?
41 का स्क्वायर है 1681, Right, यस sir. नो, Right, sir. है ना? तो what we will do is we will just draw, write 16,810 is your static GAN number for Maruti. तो सिमिलरली अगर गोल्ड की मैं बात करूं, कितना चल रहा है गोल्ड? गोल्ड कितना चल रहा है आज? 1 लाख 4350 के आसपास नहीं डॉलर टर्म्स में। MCX की बात कर रहा हूं मैं। MCX में 1,33,000 ऐसी कुछ चल रहा है, 35,960 or something. 1,35,000। तो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे उसको? हमारे पास तो ये 10,000 तक के नंबर्स हैं, राइट? तो 1,35,000 इज वेयर? 13690 37 करेक्ट, square। करेक्ट, 13690 हो गया ये मेरा स्टैटिक गैन नंबर। व्हाट आई हैव डन इज एडेड 20 हियर। तो मैं कोई भी ये नहीं कर रहा हूँ, नए नंबर्स के लिए नई कैलकुलेशन नहीं निकाल रहा हूँ। तो मेरे लिए 1,36,900 इज इम्पोर्टेंट MCX का लेवल। उसी तरह से मेरे लिए फिर नेक्स्ट लेवल क्या है गोल्ड का? 144, राइट? नेक्स्ट लेवल क्या है? तो अभी ये 1 लाख के ऊपर चले गया, कल को सेंसेक्स भी जाएगा 1 लाख के ऊपर, या बैंक निफ्टी जाएगी, है ना? तो फिर आपको किस तरह से नंबर्स को लिखने हैं। तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं है इसके लिए। इट इज द सिंपल, आई एम एडिंग जीरो एंड गेटिंग द नंबर्स फॉर एनी XYZ स्क्रिप्ट विच इज अबव 10,000। जो भी 10,000 के नीचे हैं स्क्रिप्ट या क्रूड ऑयल हो गया, उसको उसके लिए हमें नंबर्स को जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज ही यूज करेंगे। अभी क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा है जो कमोडिटी में काम करते हैं? बताओ यार, या कोई ऐसा स्क्रिप्ट बताओ जो 5-6 हज़ार का है। एनीबडी? अपोलो हॉस्पिटल सर। अपोलो हॉस्पिटल है ना? अपोलो हॉस्पिटल इज ट्रेडिंग एट 7,000 ऑड लेवल्स, राइट? राइट। तो हमारे लिए गैन नंबर क्या है उसका? 70577225 एंड 7397, 7397। राइट? सो वी विल ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटी हियर। और जब हम कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ ग्रैब करते हैं, सो जब उसकी जर्नी होती है वन स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर, दैट इज व्हाट WD गैन सर हैज रिटन, कि द जर्नी ऑफ एनी स्क्रिप्ट मूव फ्रॉम वन स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर। तो जब वो स्क्वायर टू स्क्वायर चलता है तो हमारे लिए सबसे इजी क्या हो जाता है? फेवरेबल में क्या आ जाता है? रिस्क रिवॉर्ड। कोई चीज है, जैसे अभी मैंने ट्रेंट के बारे में कुछ लिखा था फ्री टेलीग्राम में, राइट? वो 20 स्क्वायर पे खड़ा था। 20 का स्क्वायर क्या है? 400, 4,000. 401 फोर 4000। 401, राइट? 401 था ना? करेक्ट. यस सर, यस सर। 4010 ट्रेंट के लिए था। तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट स्क्वायर क्या है? 21, कितना है वो? 441। 4410। तो ये यहाँ से यहाँ कितने दिन में आ चुका है अभी? ट्रेंट कितने दिन में आया है? 4010, राइट? एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट 21 स्क्वायर क्या था हमारा? 4410। तो कितने ट्रेडिंग सेशन लगे इसको? यहाँ से ये यहाँ पे हिट हुआ है फर्स्ट टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 दिन लगा सर। 20 ट्रेडिंग सेशन। सो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मार्केट मोमेंटम,
ये किसके हाथ में है? आपके मेरे हाथ में है या जो मार्केट मेकर है उसके हाथ में है? किसी के भी मार्केट में मार्केट मेकर के हाथ में है, राइट। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना एंड उस ट्रेड को मैनेज करना। तो इस ये हो सकता था 2 दिन में भी आ जाए, ये हो सकता था 2 दिन में भी आ जाए, राइट। तो जब हम पढ़ेंगे कि 20 स्क्वायर्स पे हमने इसको ट्रेड को अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और ये इस तरह से निकल गया है ना, वी आर हैप्पी एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर। इट इज अ मूव ऑफ कितने पॉइंट्स की मूव है ये? 400 पॉइंट 10%। 400 पॉइंट। इज इट इनफ फॉर एवरीबडी? यस यस कितना है? यस सर। 10% मूव है। जो इक्विटी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं वो तो जैकपॉट है उनके लिए ये। एट द सेम टाइम अगर आप यहां से उसकी फॉल देखोगे आफ्टर ब्रेकडाउन 4410 से, है ना, 4010, सो 21 के स्क्वायर से वो 20 स्क्वायर पे आ गया। तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू हाउ द गैन नंबर वर्क। अब इसको कैसे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे? बट मैं यहाँ पे 4200 पे क्या कर रहा हूँ? मैं ट्रेड ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ? यस नो? नो। 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 तो आपका काम क्या है? स्टैटिक गैन नंबर पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, राइट। अरे क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं अभी? पूछो पूछो। ये जो जैसे इसका लेवल था 4000, तो फोर ये फोर 60 जीरो या नाइन सेवन है। 4097। 4097 या, तो अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो समथिंग लाइक 65 66 का स्क्वायर भी यही आएगा। फोर हमने जीरो 20 का स्क्वायर लिया ना उसमें। 4097 भी है। जब हम पढ़ेंगे कल गैन डुअल कॉम्बो लेवल, सो दिस इज अ डुअल कॉम्बो लेवल, ठीक है। दिस इज अ डुअल कॉम्बो लेवल। डुअल कॉम्बो लेवल आप, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने दिखाने वाली बात होगी और ये मैंने लाइव मार्केट में बताया भी है ना। इसी पे आ जाओ और ये पॉइंट पढ़ो। 9 पॉइंट क्या लिखा हुआ है राजीव? एक बार पढ़ो बोर्ड पे। 9 पॉइंट। We should always, yeah, price zone creation. We should always create a zone in price as it cannot be one single line or level for prices to reverse. Okay. We have static GAN numbers and we can create zone by identifying high frequency number, GAN dates, high low, GAN retracement level and GAN swings and dual combo zone. सो So से maybe the answer सो will come in dual combo zone. करेक्ट। देर आर मोर। ये भी था और ये भी था, वो मैं सिखा बताऊंगा बाद में जब मैं कवर करूंगा। तभी मेरी Okay. कन्विक्शन हाई होगी थी वहां पे। मैं ऐसे ही Okay. कुछ Okay. पोस्ट नहीं करता हूँ कभी भी, है ना। कुछ स्टडीज थे मेरे वहां पे तो मैंने पोस्ट कर दिया, और मैं खुद एक्टिवली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ। तो मेरा बोलना क्या है कि सिर्फ 4097 आ गया मैं ट्रेड ले लूं, वो इंट्राडे वाले कर सकते हैं। बड़े ट्रेड्स चाहिए आपको, तो आपको क्या बनाना है? जोन। और वो जोन किससे बनाना है? एक तो आपका स्टैटिक गैन नंबर हो गया, उसके बाद ये ड्यूअल कुछ ना कॉम्बो। कुछ आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर वो ट्रेड बड़ा नहीं होगा, वो ट्रेड बड़ा नहीं होगा, वो ट्रेड इतनी बड़ी मूव नहीं करेगा। फिर आप एक इंट्राडे प्लेयर की तरह ही काम करोगे कि आप 4097 पे सौदा कोई ले रहे हो, प्राइस एक्शन वो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। वहां पे ले रहे हो और 4150 चला गया, 20 रुपए का रिस्क है, मतलब 20 रुपीज़ का रिस्क लिया, 50 पॉइंट्स मिल गए, यू आर हैप्पी। बट अगर बड़े ट्रेड्स लेने हैं या बड़े ट्रेड्स के पीछे जाना है तो यू नीड टू क्रिएट ये पॉइंट नंबर 9 मत भूलना कभी भी। तो हम हमेशा जोन क्रिएट करते हैं। अच्छा, 20 का स्क्वायर क्या? 21 का स्क्वायर है ना? क्या है 21 का स्क्वायर? 4410 फोर नहीं नहीं, 21 का स्क्वायर 441 441। अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी बॉटम यही लगा है। और 22 का स्क्वायर क्या है? 485। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब मैंने अभी फ्री टेलीग्राम में अगर हो तो ये सब पोस्ट किया है मैंने अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो क्या गैन नंबर आज की डेट में काम कर रहे हैं? वो आप लोग बताओगे मुझे। यस सर। ये ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था इधर तक 441। और इसका जो 20 का स्क्वायर क्या है, 21 का स्क्वायर क्या है इसका? 480। 22 का 480 485। 485 कितना लगा इसको? ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन। 5 days। और कितने कितने पॉइंट की मूव है ये? 10%। 10%। तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे क्या होना चाहिए उसके साथ साथ, जो पॉइंट नंबर 9 पे मैंने लिखा हुआ है? डुअल कॉम्बो। ड्यूअल कॉम्बो। डुअल कॉम्बो, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर, प्रेशर रेट हाई एंड लो, गैन रेट आ गया है, या फिर हाई गैन रेट। फ्रीक्वेंसी नंबर या गैन रिट्रेसमेंट। ये कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और अगर ये मिल रहा है तो वहां पे आपके बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी होंगे, चाहे आप यहाँ से सेल करो या यहाँ से बाय करो। जिसने सेलिंग किया क्या उसने पैसे नहीं बनाए यहाँ पे? यस नो? बना है। यस। सुना है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। पुराने स्टूडेंट जो हैं वो तो समझ ही गए होंगे ना, ये जब मैं डुअल कॉम्बो बना रहा हूँ अभी 490, यस सर। और ये स्विंग भी समझ गए होंगे। ओके। तो अपने को ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ थी, बाइंग की, सेलिंग की। तो यहाँ से जब हम ट्रेड डाल रहे हैं तो अपने को ये चाहिए ना टारगेट, है ना? उसकी जर्नी यही है। तो वो नीचे आएगा, आप यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। और नहीं, आप बोल रहे हो मैं इक्विटी बाइंग ही करना है, तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी नंबर। यस यस अनुमान, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं। मे मे का नंबर है हमारा। हाँ, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तभी मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। तो क्या मैं ट्रेड यहाँ इनिशिएट करूंगा 460 पे? नो सर। नो। नो। तो you need to keep lot of patience. Any script XYZ, you will do the trading remembering point number 9, static GAN number. ये क्लियर हुआ सबको? ये अभी के Yes, sir. लाइव एग्जांपल्स जो मैंने फ्री टेलीग्राम में डाले हैं, जिस दिन आए थे वो, और मैं देख रहा था इसको। तो वो काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड में काफ़ी बातें आप लोग से करूँगा, है ना, जो रिकॉर्डिंग में ना जाए, क्योंकि आने वाले बैचेस पे भी जाएगा जो भी स्टूडेंट लेंगे। तो इसके लिए वी विल स्टिक टू द टॉपिक्स नाउ। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा स्टैटिक गैन नंबर के बारे में? कैलकुलेशन, एक 1 पर्सन कैन डू दी समरी। स्टैटिक गैन नंबर सिर्फ अभी हमने सीखा है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। पर पहले ये बताइए, एनीबडी कैन शेयर इट। Yes, sir. The static GAN numbers we calculate. If it is an odd number, we just take the square. So राइट। that is static GAN number. And if it is an even number, we do the square and add 1. So Add that 1 becomes the GAN number. गैन And नंबर। these have support and resistances. But with this, we need to have something more so that the trade will be more meaningful. उसको, उस मोर को जो टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस ऑफ मोर स्टडीज। कि स्टैटिक गैन नंबर तो है, उसके साथ और क्या है? क्या कोई रिट्रेसमेंट है, या हाई फ्रीक्वेंसी नंबर भी आ रहा है ना? सो मैं उसको बोलूँगा कन्फ्लुएंस। अगर 3-4 कन्फ्लुएंस, हाई फ्रीक्वेंसी भी वही है, स्टैटिक गैन नंबर भी वही है, डुअल कॉम्बो लेवल भी वही है, और प्रेशर रेट का लो भी और हाई भी वही है, तो वो ट्रेड आपके जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं। कि वो जब मूव करेंगे ना वहाँ से, है ना, तो वो आग लगा देते हैं। इसी तरह से जो अभी आपने देखा JSW में हो रहा है या ट्रेंट में हो रहा है। सो दैट इज अ स्क्रिप्ट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। ये समझ में आया? क्लियर? और Yes, sir. स्टॉक्स में जब हम काम कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक के गैन नंबर्स ले रहे हैं? 1 to 100। 100. और एनी स्क्रिप्ट विच इज ट्रेडिंग अबव 10,000, उसको लिए हम क्या करेंगे? वी कैन ऐड Zero. we can add 1 zero also, we can add 2 zeros also, right? zeros ऐड कर रहे हैं हम। क्लियर है? Sir, I Right, have sir. one question हाँ on प्लीज अमित। dual combo. नहीं, So, डुअल कॉम्बो कल करूंगा मैं, आज okay. No. Then I'll hold up. स्टैटिक गैन नंबर प्लेन है आज, कल डुअल कॉम्बो करेंगे। तो आई विल एक्सप्लेन यू द कैलकुलेशन, हाउ डू वी सी इट, है ना, कैसे हम उसको निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट? सो Okay. नाउ लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के नंबर्स।
राइट, एंड इन बिटवीन नंबर्स की कैलकुलेशन पहले समझते हैं स्टॉक्स में। ये मैं स्टॉक्स में समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि स्क्वायर ऑफ 9 में आपको ये नंबर्स दिखेंगे सारे। तो मेरे को अगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इन बिटवीन नंबर्स, मतलब इन बिटवीन नंबर्स क्या होते हैं, ये स्क्वायर ऑफ 9 के चार्ट है, राइट, दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट। तो जितने मेरे इवन स्क्वायर हैं, इवन स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 6 36 37, फिर 8 का स्क्वायर 65, 10 का स्क्वायर 101, वो सब इस लाइन में है। और जितने मेरे ऑड के स्क्वायर्स हैं, 3 5 7, यानी 49 हो गया, फिर 81 हो गया, 121 हो गया, 169 हो गया, 225 हो गया, 289 हो गया, वो सब इधर है। और इस लाइन को हम बोलते हैं कार्डिनल लाइन। तो मेरे जितने स्टैटिक गेन नंबर हैं जहां पे मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वो मैं कहाँ कर रहा हूं, कौन सी लाइन में कर रहा हूं, इस लाइन में। कार्डिनल। तो स्क्वायर ऑफ 9 में व्हेन वी सी द स्क्वायर ऑफ 9, तो उस पे ये भी नंबर आ रहा है, ये भी नंबर आ रहा है, ये भी नंबर आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक एक वैल्यू है, राइट, यस नो, राइट Yes, सर। राइट। बट हमें इसको यूज कहाँ नहीं करना है, ये बीच वाले नंबर्स को कहाँ यूज नहीं करना है, व्हेन वी आर ट्रेडिंग in stock. इन स्टॉक। So we can use this in between number while trading index, इंडेक्स। है ना। तो जब अगर अगर हमको इंडेक्स में यूज करना है, जैसे इंडेक्स में क्या क्या हो गए, बैंक निफ्टी, निफ्टी ENF, एंड सेंसेक्स। सेंसेक्स, यही है थे। तो हम क्यों इन बिटवीन नंबर्स यूज कर रहे हैं इंडेक्स में, और क्यों नहीं हम स्टॉक में यूज करेंगे, कोई किसी के पास कोई आंसर, कोई रीजन? क्यों हम कर रहे हैं स्टॉक्स में यूज, क्यों नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि क्योंकि उनके बैंक वैल्यू निफ्टी और सेंसेक्स में 100 150 200 पॉइंट का मूव इंट्राडे में भी मिल सकता है इन बिटवीन नंबर्स में, एज अ करेक्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। करेक्ट, करेक्ट। सेकंड, हमारे पास कितने स्क्रिप्ट हैं, सिर्फ 3 स्क्रिप्ट हैं। और अगर मैं आपको यस सर। बोलूं कि हमें बैंक निफ्टी सिर्फ इंपॉर्टेंट नंबर पे ट्रेड करना है, तो 401 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 40,001, 40,100, और नेक्स्ट लेवल कहाँ है, 44,001 है। 44,100। तो 4000 पॉइंट की मूव एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने में आएगी? Yes. इट इज वेरी इम्पॉसिबल, है ना, इट डजंट हैपन ऑन अ डेली बेसिस। So as a intraday trader or as a swing trader, I need to dig down and go for an in between number जो कि यहाँ पे आते हैं। अब जब वहाँ पे वो नंबर्स को मुझे यूज करना है, तो उसकी क्या चाहिए मुझे, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सो द कैलकुलेशन इज शेयर्ड हियर। We how do we calculate calculation of in between GAN numbers? The calculation remains same for इंडेक्स और स्टॉक्स। स्टॉक्स पे आप प्लीज अप्लाई नहीं करोगे, तो इसको सिर्फ समझने के लिए लर्न करो कि 20 स्क्वायर एंड 21 स्क्वायर है, इन दोनों के बीच के मुझे नंबर चाहिए। 20 स्क्वायर किधर है, स्क्वायर ऑफ 9 में 20 का स्क्वायर इधर आएगा, विच इज 401, एंड 21 का स्क्वायर है 441 जो यहाँ आएगा। अब मुझे ये नंबर चाहिए, सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? So 20 square is 401, 21 square is 441. When we do the subtraction, 441 minus 401. So 441 40, minus 401 we get 40. And 40 को हम क्या कर रहे हैं? We will divide that 40 into ओ by 4. Why? Because यहाँ पे कितने पार्ट है? 4 बार। देवी प्रसाद, राजीव, समझ में आ रहा है ये? Yeah, we are following you, sir. Yeah. So how many parts are there? 4 parts. So Yeah. we are doing the division of this 40 into divided by 4. What we get is 10. 10, तो 401 प्लस, अब जर्नी कैसे होगी उसकी, 401 प्लस 1 और प्लस 10 411 प्लस 10 421 प्लस 10 431 एंड देन वी गो टू 441। करेक्ट है? समझ में आया ये कैलकुलेशन? Yeah. Yes, sir. Clear.
सो अगर अब मुझे ये वाले नंबर सारे के सारे मिल गए, है ना, ये बहुत बहुत क्रिटिकल नंबर्स हैं, है ना, व्हेन वी आर ट्रेडिंग, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ बिगर रिजल्ट्स, बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना। बट पॉइंट नंबर 9 जो है उसको कोई नहीं भूलेगा। पॉइंट नंबर 9 जो आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, चाहे आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, अगर अच्छे ट्रेड्स चाहिए, वैल्यूएबल ट्रेड्स चाहिए, तो पॉइंट नंबर 9 को कोई नहीं भूलेगा। ये सबके लिए क्लियर है, ठीक है। इट्स क्रिएट्स अ जोन एंड दोज जोन्स वी आर ट्रेडिंग एंड वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, राइट। समटाइम्स द जोन इज क्रिएटेड बाय 2 स्टडीज। हो सकता है मेरा प्रेशर डेट या गैन डेट के साथ रिट्रेसमेंट वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे स्टैटिक गैन नंबर नहीं है। जैसे निफ्टी का फ्राइडे का एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी का फ्राइडे का जो लो है वो क्या है, किसी को आइडिया है? 26,117। आप लोग निफ्टी के ट्रेड, करेक्ट। अच्छा निफ्टी कौन कौन ट्रेड करता है यहाँ पे? मैं सर ओपनिंग प्राइस क्या है निफ्टी की साल की? बिना चार्ट देखे बोलना है। या प्रीवियस नवंबर का लो क्या है निफ्टी का मंथ का? या मुझे बताओ अक्टूबर की ओपनिंग प्राइस क्या थी? तो जब आप कोई चीज ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं 2-3 साल से निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास ये नंबर्स बाय हार्ट नहीं है तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ट्रेडिंग। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। दीज आर जी सर। वेरी वेरी क्रिटिकल नंबर। 26,176 इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ 2026 ईयर। तो ये बहुत क्रिटिकल नंबर है, ये ओपन है इस साल का, तो ये बहुत क्रिटिकल होगा आने वाले टाइम पे। तो कभी मैं यूट्यूब पे जाके बोलूँ 26,176 इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, तो आप लोग फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजोगे, सर ये लेवल कहाँ से आया, ये तो गैन नंबर नहीं है, ये तो कोई नंबर नहीं है। बट इट हैज़ कम फ्रॉम द सेम स्टडीज विच आई एम शेयरिंग इट विथ यू, ठीक है। वो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स में जब हम स्टडी करेंगे देन आई विल टीच मोर अबाउट इट। सो फ्राइडे का लो 26,117 है, क्या ये गैन नंबर है? द आंसर इज नो। क्या ये डुअल कॉम्बो लेवल है? द आंसर इज नो। क्या ये हाई फ्रिक्वेंसी नंबर है? द आंसर इज नो। बट ये मेरा प्रेशर गैन डेट का लो है। देर इज वन मोर लेवल विच आई विल जस्ट अपडेट यू। 26,010 is my GAN level, so it is a 100-point zone यहाँ पे, राइट 100 पॉइंट का जोन है यहाँ पे। 26,010 is my GAN number, and if I do the calculation and math, just give me a second, तो मैं आपको सिर्फ जोन क्रिएट कैसे हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जोन क्या है। yep, and 26,192, ओके ग्रेट। किधर गया व्हाइट बोर्ड मेरा? कौन से पेज पे थे हम लोग? ओके so right now 26,117 and 26,192 is my zone. This is my zone now for Nifty. Any dip till here is a buying opportunity for me. ये कितने पॉइंट का जोन है? अप्रोक्सीमेटली 190 170 80 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स पॉइंट्स है ना। तो 80 पॉइंट्स है, तो मेरे को यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड है ना, 1:2 पे तो मैं खुश नहीं होता हूँ एज अ ट्रेडर। 1:2 पे मैं खुश नहीं होता हूँ। अगर मैं गैन डेट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए बड़े पॉइंट्स, है ना, मुझे चाहिए 300 400 500 पॉइंट की मूव। तो इस तरह से ये कहाँ से आया ये दोनों नंबर, ये आगे सीखेंगे। करंट अगर आप मेरे जो स्टूडेंट है, इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 26,117 एंड 192 कहाँ से आया है, देन दे आर एट द राइट डायरेक्शन।
This is not a static GAN number. Static GAN number is here, 0, 1, 0. But for this is a zone. So everybody will mark this zone and we will study this as we proceed with the webinar. अब हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स की. स्टैटिक गैन नंबर हम कैसे निकालें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे. तो अगर आप देखोगे स्टैटिक गैन नंबर पे मेरे को क्या करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो कलर कोडेड Zero. लाइन है ये क्या है, दीज आर नथिंग बट स्क्वायर ऑफ Odd even. ऑड इवन नंबर Nine. और Square उस of. पे मैंने जीरो किया हुआ है. व्हाट इज द नेम, मैं भूल गया. देवी प्रसाद, व्हाट इज 25 स्क्वायर? देवी प्रसाद, Yes, sir. 25 square. Huh? 25 into 625. 25. 625. 625. 5, yeah. And what is 50 square? 2500. 2500. Plus 1. Plus 1. And अगर मैं इस पे जीरो ऐड कर दूंगा तो what is the level now? 25,010. देवी प्रसाद, Yeah. 50 square. 25,000. We are not going above 100, right? 1 to 100. Right. And Nifty is trading at 25,000. 26,000. Yeah. I am talking about this level. Can you see 25010 here? On this chart. 25010. Yeah. What is 51 square? And next. What is 51 square? 2601. If I add 0, it becomes my. 26010. 2601. And what is this? These are nothing but Between In numbers. between. in between In numbers. between numbers. Yeah. Right. And what is the calculation for in between number? 2, 6. Difference divided by 1. 4. By 4 and करो साथ में करो. 0, 1, 0 माइनस करो, बताओ क्या आएगा. 1000. 250. डिवाइडेड बाय. Divided by 4. 4. 4. 250. 250. अब मैं ऐड करूंगा इस पे तो क्या आएगा, 25010 प्लस ऐड करूंगा 260. उस पे 25 260. उस पे फिर 250 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 25510. 25 510. और उसके बाद 25760. 25 760. तो कैन यू सी दीज नंबर्स हियर इन बिटवीन. Right. Yeah. Yeah. अब ये मेरे क्या है, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, स्टैटिक. राइट. तो पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है मुझे कि स्टैटिक गैन नंबर को यूज करना है विथ अदर कन्फ्लुएंस. क्लियर है सबको ये? Right. Yeah. Yes, sir. It's clear. इट्स क्लियर. ठीक है, ग्रेट. अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ी है, 60,000. 60,000. राइट. 58. सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 75 का स्क्वायर क्या है? 56 to 56,250. 5625. 5625. और 80 का स्क्वायर क्या है? 6400. 6401. 6401. और इस पे मैं अगर जीरो ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरा? 64010. Yeah. या 64. एंड 78 का स्क्वायर क्या है? 60850. 6085. करेक्ट है. तो 79 का स्क्वायर आपका 6241. 77 का स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? 59290. 5929. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ जीरो ऐड 0. है ना. और इन बिटवीन नंबर की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है. तो Yes. आई एम Yes, नॉट sir. गोइंग अबव 100. इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी? Yes. Yes. राइट. तो अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे आने के बाद कल का बैंक निफ्टी का हाई क्या है, कल का बैंक निफ्टी का हाई क्या है? 124 134 ऐसी कुछ है. और कल का 60203. 60203. 203. एंड मेरा डुअल कॉम्बो लेवल क्या है यहाँ पे, ये सॉरी मेरा स्टैटिक गैन नंबर क्या है, 60070. कितने पॉइंट्स का है ये नंबर? 150 points. Roughly. रफली 150 130. पॉइंट. Yes, sir. So any script which is at 60,000, 150 point is peanuts. 0.33 भी मतलब 0.5 भी नहीं है. 1% is 600 point ना.
यस सर। 0.5% मतलब हाफ परसेंट इज 300 पॉइंट, तो ये क्या है 0.25% का रेंज है। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा बैंक निफ्टी, मेरी अगली जर्नी नहीं होगी यहाँ पे। करेक्ट है? राइट सर। Yes. राइट। Yeah. सो मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, ये एक मेरा है ना। अब मैं आगे जब हम पढ़ेंगे इस पे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरे मल्टीपल कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि मेरी स्टडीज मुझे डायरेक्ट कर रही है। तो ये जो लेवल है 60070 एंड ये जो है 60210 है ना, इसके यहीं पे मेरे हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स भी हैं, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत क्रिटिकल है, यहीं पे मेरे डुअल कॉम्बो लेवल भी हैं। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर चलना, क्लोजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट लेट द क्लोजिंग हैपन। तो क्लोजिंग करेगा तो उसकी जर्नी क्या होगी, 460 एंड 60,000। 850. ये मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट है? Yeah. तो ये हमेशा मेजर रोल प्ले करते हैं कोई भी चीज़ की जर्नी कंप्लीट करने का, या फिर कोई भी चीज़ की अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने का। सो एनी एनी इफ इंडेक्स क्लोजेस, बैंक निफ्टी क्लोजेस अबव दिस जोन, है ना, इन कमिंग वीक, तो द जर्नी विल गो टिल हियर एंड देन इट विल अगेन कम बैक टिल हियर। तो इसी तरह से इसकी जर्नी चलती रहती है। वी विल लर्न व्हेन वी लर्न प्रेशर रेट स्ट्रैटेजी, व्हेन वी कंप्लीट द कोर्स ना, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी और मिलेगी, है ना। अभी के लिए आपको मैंने ये बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में व्हाट वी आर लुकिंग एट, है ना, हाउ डू वी कैलकुलेट स्टैटिक गैन नंबर। तो इसके बाद के नंबर्स आप लोग निकाल लोगे खुद से। एंड Yes. प्लीज, यस सर। हाँ, कम से कम आप यहाँ से नंबर्स निकाल के रखो टिल 65,000 और 65 एंड 81,000, क्योंकि वी विल सी बैंक निफ्टी सून इन दीज लेवल्स, है ना। 65 81 आ जाएगा, अगले 1 1.5 साल के अंदर अंदर आना चाहिए ये सारे लेवल, है ना। तो कैलकुलेशन करके रखना है ये सब चीज़ें। लेट मी नाउ गो टू अगेन टू दी शीट। तो यहाँ पे हमने प्राइस जोन क्रिएशन पढ़ लिया, हमने इन बिटवीन नंबर्स पढ़ लिया, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए हमने नंबर्स निकाल लिए, सेंसेक्स का भी सेम नंबर है, एंड ये सारे पॉइंट्स आपके दे दिए हैं मैंने, है ना। तो आई थिंक स्टैटिक गैन लेवल के ऊपर मैं इससे ज़्यादा क्लैरिटी अब मतलब आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी। इफ यू लुक एट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट। तो ये नंबर्स इसी तरह से आप अगर आप देखोगे तो आपको नंबर्स यहाँ पे दिखेंगे, ये सारे इवन स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 8 10 12 14, है ना, 16 18, और उसी तरह से ये सारे ऑड नंबर्स। तो हमारे जो मेजॉरिटी काम है वो यहाँ होना चाहिए स्टॉक्स में स्ट्रिक्टली। ऑप्शंस के प्रीमियम में भी वी विल ओनली लुक एट दीज नंबर्स। कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा आगे। एंड पॉइंट नंबर 9 इज क्रिटिकल कि उसके साथ साथ वी शुड हैव अदर कन्फ्लुएंस ऑल्सो सो दैट वी गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये क्लियर है सबको? यू कैन गो हेड एंड आस्क मी क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आई कैन टेक इट फ्रॉम स्टैटिक गैन नंबर वाले टॉपिक से। ओपन टू क्वेश्चंस। थिंक फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक, आप पूछ सकते हो। सर एक बार जो आपने वो बताया कि कैसे वो ज्ञान, ये जो जोन बनाने वाला, इफ यू कैन क्लैरिफाई वंस अगेन लिटिल बिट। ओके, जोन बनेगा कब, जब मेरे को क्या चाहिए, वी नीड सेकंड थर्ड फोर्थ स्टडीज। So once we complete high frequency number, once we complete this, once we complete this, once we complete this, है ना, then only I can share it with you, ना, ओके सर, ओके है ना। गॉट इट। डुअल कॉम्बो ये अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारे टॉपिक्स मेरे, ये एक एक टॉपिक एक एक वेबिनार में लगेंगे, बिकॉज दे आर वास्ट, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग। तो कल को उठ के अगर आप मेरे 2021 के वीडियोस सर मैं एक आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। एवरीबडी जस्ट
अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे 2021 के इंट्राडे ट्रेड्स देखोगे जो मैं स्टॉक्स में करता था, यू विल सी मोस्ट 99.9% सारे ट्रेड्स इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड वाले 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट चार्ट पे रहते थे एंड इन्हीं लेवल्स के पास पे मैं ट्रेड करता था इनको। स्टैटिक गेन नंबर ये 2021 पे ऑलमोस्ट 60-70 ट्रेड्स हैं स्टॉक्स के जो इक्विटी पे काम करना चाहते हैं इंट्राडे बेसिस पे। तो वो है रेफरेंस है ना, वो स्टॉक्स पे काम करता था। बट देन द जर्नी, मेरी भी जो जर्नी है 2021 टिल लास्ट 5 years, आई हैव स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी ट्रेड्स। मेरे को महीने के 5 ट्रेड 6 ट्रेड मिलते हैं, बट जब ट्रेड में मैं आऊँगा तो मेरी कन्विक्शन पोजीशन साइजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी वहाँ पे। तो वो मेरे लिए काफ़ी होता है काम करने के लिए, एज अ स्टॉक मार्केट, एज अ स्टॉक्स में काम करूँ या फिर डेरिवेटिव मार्केट में काम करूँ, राइट। तो ये जब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड प्राइस जोन क्रिएशन। बट मैं सिर्फ सिंगल गैन लेवल पे ट्रेड करना बंद कर चुका हूँ। बट आई दैट इज ऑलवेज देयर इन बैक ऑफ माई माइंड। ऑल दीज नंबर्स आर ऑल मतलब व्हेन यू वर्क फॉर सर्टन नंबर्स फॉर नेक्स्ट 5 years या 2 years ना, आपको वो सारे नंबर याद हो जाएंगे। तो आपका होमवर्क आपको दिया हुआ है, आप उस पर काम करेंगे और कल उसके लिए आएंगे। अभी कोई टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। देवी प्रसाद, एनी क्वेरीज? Yeah, regarding this Gann square of 9 chart that you're showing right just before, so how to read that? Can you briefly explain? Because I'm the first time going through that, so just if you briefly. Okay, this chart. Yeah, this one. So if you briefly explain. No, this is available publicly. So Okay. है ना? So Mhm. what I am showing here is it is the these are called cardinal lines. Yeah. This is है ना? I have taken trades in all the numbers. ये भी मैंने I have taken trades here also. I have taken trades here also, here. And over the period of time, you will realize कि taking trades on only on these Ordinal natural line. numbers will give you the best results. Okay. Yeah. So what mistake you should not do, that I am sharing it with you. This is the Okay. Gann square of 9 chart and available for everyone. From here on, or from this chart only, you will get to know pressure date. From this chart only you will get to know okay, एक टॉपिक था, from this chart only you'll get to know retracements. So one more topic I would add here है ना, and is the analysis part. If you go through this point which I have mentioned on point number 10, when we look at square of 9 chart, single digit squares are used for yearly 6 months analysis. This is analysis part. 2 digit are used for quarterly 6 month analysis. 3 digits are used for monthly 2 months analysis on price charts. But strictly for trade opportunity, we will look at point number 9 always. So analysis is a different thing, है ना। जब मैं कोई चीज की एनालिसिस कर रहा हूँ on an yearly basis, so now let me go back here. So what is the meaning of 2 digit? 2 digit मतलब directly I am seeing here Nifty which is trading at 26,000. It is 2 digit है ना, 26,000, correct? Yeah. So the journey from 26,000 it will happen where? 28,000 and then Yes. 31,000. So from 26 to 28,000 we are doing yearly analysis, right? ये इट विल नॉट पॉसिबल कि वो 1 महीने 2 महीने में आ जाएगा। तो जब हम इसको 2 डिजिट पे देखते हैं तो आई एम फोरकास्टिंग कि इस साल पे, सो व्हेन निफ्टी क्रैशेस फ्रॉम इन 2024 सितंबर में हुआ था क्रैश उसका, राइट? नो 2025 सितंबर 26,277 का जो हाई था, है ना। तो उस टाइम पे 25,000 से निफ्टी हम लोग नीचे आए, बट एवरीबडी वाज सेइंग निफ्टी इज गोइंग टू क्रैश, समथिंग बुलशिट एंड ऑल, वो चल रहा था। आई वाज कैटेगरिकली वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो 21 के नीचे नहीं जाएगा। 21 इज नेचुरल नंबर 21,000, Cardinal. है ना। तो उससे जो बॉटम छोड़ी वो कहाँ छोड़ी? 21
744, 740. right? So this is an yearly analysis. So 25,000 से वो 23 आया and 21 आया and again 21 से 23 and 25. So where do you see Nifty in coming time? So where do I see it Nifty? 25,000 से 28 and 28 से 31. Similarly for Bank Nifty, how do I see Bank Nifty? Where it is at present, it is trading here between 57,000 to 61. 57,000 का रेट हमारा अगस्त सितंबर में आ गया था, राइट? 57,100 का कुछ हाई है जून जुलाई का, एंड फ्रॉम देयर वी करेक्टेड, we came down, we made a bottom around 53,600 in August or September here, and then again we bounced to 57,000 and from there the journey is 61. Now अब ये जर्नी कैसे होती है? वहाँ यहाँ से नीचे 57, now we are going towards 61 and it will go to 65,000. Why? Because on yearly time frame we are on a higher high. When we look at yearly candle, every year we are making a new high. The moment this will stop, that means the bigger correction is going to come when we stop making yearly highs. ये सबको समझ में आया? Yes. So this is an analysis part. If somebody is asking you where do you see Bank Nifty, I am saying Bank Nifty अगर वो यहाँ से correction भी करेगा, it is very difficult for Bank Nifty to go beyond 57,000 on a monthly closing. कभी भी याद रखना ये numbers है ना 2 digit के हैं, it is good for analysis part and we are heading towards 65. So the journey from 7 square to 8 square of 2 digits, 49,000 to 65,000. 49,000 का रेट कब आया था? 2024 में, Yes, right? From there it is almost 2.5 years. We are going from here to here, here to here, now here. So it is good for analysis part. So crash ये सब बातें बहुत सारी होती है ना, but analysis करना is different and then trading करना is two different ball game. I have seen people who have done tremendous analysis but they failed in the trading business. They are not able to make money, right? तो ये समझ में आया 2 digit. अभी मैं इसको ही 3 digit पे अगर लेके जाऊंगा, which we will learn tomorrow, dual combo level, then I will go towards more crisp reaction कि वो कितने points की fall हो सकती है, and then I will combine when I will do point number 9, है ना? तो वो आपको और clarity दे देगा कि कहाँ पे एक trading opportunity अच्छी मिलेगी मुझे. So that is how I look at it. So square of 9, it is today's class is just pure introduction of square of 9 chart and how do we calculate those numbers, the mathematical approach. So for any script from here onwards, आप लोग खुद calculation कर सकते हो उसके. How do we find opportunities? We will learn. Any question so far? कुछ है पूछने के लिए? Otherwise, I have completed the first topic of square of 9. So they work as support and resistance. You can do intraday trades based on that, but then that will only be for risk reward. कि आपने कोई level 401 आया, 401 कोई स्क्रिप्ट का आया, आपने कुछ वहाँ पे बाइंग किया, 2 रुपए 3 रुपए का स्विंग आपको मिला इस तरह का, है ना? एंड इंट्राडे में ही वो 408 गया. So my risk reward is favorable. I have cut down that position. But if you want to take a trade where 401 to 441, you could wait as a swing trader, है ना? Then what is important? Point number 9 is important. ठीक है? Yeah, it's clear. So as an intraday, so you need to decide what you have to do. You want to become intraday and take peanuts, or you want to trade good trades and take good profit, or otherwise give a stop loss. ये choice आपकी, मेरी नहीं है. I think I have completed first topic. Any question that you have? कल हम dual combo सीखेंगे, which is equally important because
Nifty and Bank Nifty, all major swings, all major bottom always happen at dual combo level. Any XYZ script always make their top and bottom near to dual combo level, which is historical. ये चीज याद रखना. तो dual combo is not easy, but it looks easy, है ना, but it is, मतलब I have not seen Nifty making क्रिटिकल बॉटम, चाहे वो आप 15,170 की बोलो या 15,700 की बोलो या 16,800 की 2023 की बॉटम बोलो, कोई भी बॉटम डुअल कॉम्बो या बैंक निफ्टी की, इट विल हैपन इन डुअल कॉम्बो लेवल. आई हैव सीन इट इन ईयर्स. तो डुअल कॉम्बो लेवल इन इंडेक्स और इन स्टॉक्स, है ना, इज वेरी वेरी क्रिटिकल. एनी बॉटम और एनी टॉप, it will happen there, dual combo level. तो कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आज के टॉपिक पे किसी को कोई क्वेरीज? सर मेरा वर्ड फाइल का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, तो आप एक बार ओपन कर देंगे? क्यों नहीं लिया उस टाइम पे? एक्चुअली सर नीचे बुलाया तो मैं चला गया था. लो, ले लिया सर. ले लिया सर. ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना, ये आई हैव नॉट गिवन इट टू एनी ऑफ द प्रीवियस बैच. आप अगर प्रीवियस जिन्होंने अटेंड किया है उनको भी पता है कि ये सब नोट्स मैं नहीं देता था. नहीं था लास्ट बैच में. हाँ, मैं आई वांटेड एवरीबॉडी टू मेक देयर नोट्स, बट देन आई रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप लोग भूल जाते हो चीज़ें. ले लिया सर. और उसके बाद क्या होता है, आप उल्टी सीधे ट्रेड्स मारोगे और कुछ भी मतलब कर रहे हैं, फिर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे आपने ये किया, है ना. ले लिया सर. तो दिस इज काइंड ऑफ योर बाइबल, कि आपके लिए ये आपका एक लाइट हाउस है नोट्स का. आप इसको लिखो अपने हाथों से, है ना, ऑन योर नोटबुक, ऑल द 10 पॉइंट्स. रिमेंबर इट व्हेन यू आर डूइंग दी डन सर. ट्रेड्स, है ना. पॉइंट नंबर 9 इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन दिस, वो भूलना नहीं कभी भी. तो आज का टॉपिक तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ.